हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूको बैंक के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूको बैंक ने जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 173 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। कैसे आप अपने फॉर्म अप्लाई करोगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको कैसे देनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कितने केबी में अपलोड करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और गाइज, यहाँ पर अंतिम समय में कैसे आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। यूको बैंक ने जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 173 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। आप 2 फरवरी 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। आकर्षक सैलरी पैकेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ग्रेजुएट डिग्री धारक, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक, BTech डिग्री धारक कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 22 और 30 से 35 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है, मिनिमम मैक्सिमम। जनरल, OBC, EWS के लिए 800 रुपये फीस है। SC ST PH के लिए 175 रुपये फीस का अमाउंट तय किया गया है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम, स्क्रीनिंग, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, यहाँ पर कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यूको बैंक का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने नाम से पहले आप जो भी लगाते हैं, मिस्टर, मिसिज या MS जो भी लगाते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर अगर आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर में जॉब करते हैं। अगर करते हैं तो येस करेंगे, नहीं करते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भी सबमिट कर दी गई हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस, यहाँ पर अब आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है और अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। उनके लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और JPG या फिर JPG फॉर्मेट में अपना फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको आई कन्फर्म दिस इज माई फोटो, आई कन्फर्म दिस इज माई सिग्नेचर, इन चेकबॉक्सेस को आपको ओके कर देना है। इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर पोस्ट का नाम सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि क्या यहाँ पर आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो येस करेंगे, अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी होगी और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आगे के ये ऑप्शन आपको डिसेबल कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S, अगर चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर है तो यस करें और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप 1984 के दंगा पीड़ित हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना मैरिटल स्टेटस आप सिलेक्ट करेंगे, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद अगर आप मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। अनमैरिड हो तो फिर आपको यहाँ पर ये नाम एंटर नहीं करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपनी एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके कर दे, सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। आप यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर JMG स्केल फर्स्ट जर्नलिस्ट कैडरे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके पास यहाँ पर फुल टाइम 2 साल का MBA का कोर्स होना चाहिए, या फिर आपके पास यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में, जिसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आपका फाइनेंस या फिर इंटरनेशनल बिजनेस या फिर ट्रेड फाइनेंस में किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पर इसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर गाइज आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको होना चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन ऑब्टेन करने के बाद आपको यहाँ पर बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में या फिर फॉरेन एक्सचेंज या फिर ट्रेड फाइनेंस में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चेकआउट करके उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ पर अगर हमने आपको बताया है, अगर आप यहाँ पर ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं JMG स्केल फर्स्ट जर्नलिस्ट कैडरे में, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है। आपके पास जो भी डिग्री है, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर सर्टिफिकेट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना सब्जेक्ट एंटर करेंगे जिसमें आपने अपनी ये डिग्री पास आउट की है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, किस ईयर में पास आउट की है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। इंस्टीट्यूट से की है तो इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपने ये डिग्री फुल टाइम की है, पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। ये डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको ऐड क्वालिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी डिग्री की डिटेल ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट या फिर सर्टिफिकेट है या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे और ऐड क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर 1 बाय 1 करके ऐड कर देंगे पोस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस पोस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। यहाँ पर अगर आप करंट में भी वर्किंग है, आप फिलहाल भी कार्य कर रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। और अगर आप यहाँ पर करंट में वर्किंग नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आपको जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कराएंगे।
ये भी सेम ऐसे ही डिटेल आपको देनी होगी। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है जिसमें आप कार्यरत थे, पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, कब से कब तक आप कार्यरत थे वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर आपको देनी है। इंडेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस आपको शो कर दिया जाएगा और ऐड प्रीवियस एक्सपीरियंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो फिर सेम आपको ऐसे यहाँ पर दोबारा से अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, इन्हें आपको रीड और राइट और स्पीक आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, रीड राइट स्पीक आप जो भी इन्हें करना जानते हैं। उसके बाद अगर आप कोई और लैंग्वेज जानते हैं तो उसका नाम यहाँ पर एंटर करें और उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा दें, उसे आप रीड राइट स्पीक जो भी करना जानते हैं। फिर यहाँ पर अगर आपको कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस या फिर स्किल है आपकी, उसके बारे में आप डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका कोई रिलेटिव यूको बैंक में कार्यरत है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपके पास आपके ऊपर कोई केस है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप प्रीवियस के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ, उसमें आप अपना आधार या पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, अपना एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको अपलोड करना है, इसमें आप अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपना अपलोड करना है और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर PWBD कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको अपना कास्ट या फिर PWBD कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा अगर रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट PDF या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, 2 MB से कम इनका साइज होना चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। जनरल OBC EWS के लिए 800 रुपये फीस है। SC ST PWBD कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 175 रुपये फीस यहाँ पर आपको जमा करानी होगी। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आप UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन UPI का रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अपनी UPI ID एंटर करनी है और उसके बाद फिर आपको प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना होगा फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इस तरह से यहाँ पर आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। फीस पेमेंट करते ही आपके फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे आप यूको बैंक जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।